सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं और इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे फंड किया जाता था, ये सब आपको आसान भाषा में बताते हैं। साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लागू किया गया था। सरकार ने कहा था कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी आउट हो जाएगी। चलिए अब समझते हैं क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए आप देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हैं। इसके लिए आपको बॉन्ड खरीदना होता है। ये बॉन्ड आप केवल सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई से ही खरीद सकते हैं। किसी और बैंक के पास आपको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिलेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड से ये भी सुविधा मिलती है कि किसने किस पार्टी को और कितना चंदा दिया है, ये सब गुप्त होता है। पार्टी को भी पता नहीं चलता कि उसे किसने चंदा दिया है। हाँ, लेकिन एसबीआई को इसकी जानकारी होती है। चुनाव आयोग या आम जनता इस बारे में नहीं जान सकते कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। साथ ही ये बॉन्ड टैक्स के दायरे में नहीं आता, ना ही इस पर किसी तरह का ब्याज दिया जाता है। और ये भी माना जाता है कि अगर विपक्षी पार्टी को किसी ने ज्यादा चंदा दे दिया तो सत्ता पक्ष उसको परेशान कर सकती है और इसका उल्टा भी हो सकता है। इसीलिए डोनर की जानकारी गुप्त रखने का फैसला लिया गया। अब समझते हैं कैसे खरीदे जाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को 10,000 रुपए का चंदा देना चाहते हैं। इसके लिए आप एसबीआई की किसी भी शाखा पर जाकर बताएंगे कि फला पार्टी को 10,000 रुपए डोनेट करना चाहते हैं। इसके बाद आपको बैंक में 10,000 रुपए जमा करने होंगे और इसके बदले आपको 10,000 रुपए का बॉन्ड मिल जाएगा। ये एक तरीके का दस्तावेज होता है। यही बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी को भी मिलेगा। अब पार्टी के पास इस बॉन्ड को रिडीम करने के लिए केवल 15 दिन का समय मिलेगा। अगर पार्टी 15 दिन में बॉन्ड को रिडीम करती है तो बैंक में आपका जमा पैसा जो कि 10,000 रुपए है वो उस पार्टी के खाते में चला जाएगा। अगर पार्टी 15 दिन में बॉन्ड का रिडम्पशन नहीं करती तो आपका जमा पैसा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को डोनेट कर दिया जाएगा। अब जानते हैं कैसे जारी होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। आप किसी भी पार्टी को मनचाहा अमाउंट डोनेट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको 3, 3,500, 12,500, 16,000 ये सब अमाउंट आप जमा नहीं कर सकते। इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदे की रकम फिक्स होती है। ये बॉन्ड 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ का ही मिलता है। आप चाहे तो एक से ज्यादा बॉन्ड भी खरीद सकते हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिल सकता है? देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा नहीं मिल सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए केवल उन्हीं पार्टी को चंदा मिल सकता है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड हो और उस पार्टी को लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कम से कम 1% वोट मिला हो। अब समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पहले कैसे फंडिंग होती थी। इससे पहले 20,000 रुपए तक का कैश में चंदा देने वालों की जानकारियों को गुप्त रखा जाता था। उससे ज्यादा चंदा देने वालों की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती थी। बाद में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 20,000 रुपए को घटाकर 2,000 रुपए कर दिया। यानी 2,000 रुपए तक का कैश में अगर कोई चंदा देता है तो उसकी जानकारी गुप्त रखी जाती थी और उससे ऊपर का चंदा देने वालों की जानकारी चुनाव आयोग के पास होती थी, आम जनता के पास नहीं। लेकिन अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं उसमें हर किसी की जानकारी गुप्त है और चुनाव आयोग को भी ये जानकारी नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब इस पर आते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के लागू होते ही इसके खिलाफ कई सारी याचिकाएं कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का यह मानना था कि पॉलिटिकल पार्टी को कौन कितना चंदा दे रहा है ये आम लोगों को मालूम होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि गुप्त रूप से सरकार की पार्टी को चंदा देकर लोग या कंपनी सरकार से इनडायरेक्ट फायदा ले सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो कंपनी घाटे में है वो भी चंदा दे सकती है। ऐसा क्यों है? कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी मालूम होना चाहिए कि उनकी कंपनी किस पार्टी को चंदा दे रही है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन करती है और असंवैधानिक है और इसे जारी करने वाली बैंक तुरंत चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद कर दे। कोर्ट ने एसबीआई को यह भी आदेश दे दिया कि 6 मार्च तक बैंक के पास इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी चुनाव आयोग को दी जाए, जिसके बाद चुनाव आयोग उसे सार्वजनिक करे। अब समझते हैं कि अब तक कितने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं। जब संसद में कांग्रेस ने यही सवाल सरकार से पूछा
तो सत्ता पक्ष की ओर से जवाब में बताया गया कि कुल 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि इसमें से 50% से ज्यादा बॉन्ड बीजेपी को ही मिले हैं। जाने से पहले यह भी बता दें कि साल 2019 में द क्विंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर नए खुलासे किए थे, जिसमें बताया गया कि बॉन्ड पर एक सीक्रेट नंबर लिखा होता है, जिससे पार्टियां ये पता कर सकती है कि उन्हें किसने चंदा दिया है। ये रिपोर्ट आप हमारे चैनल क्विंट हिंदी और द क्विंट पर जरूर देखें।